नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा। हाय हाय सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये में आने के बाद में एक बहुत ही बढ़िया खुशनुमा जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप दिल्ली का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस टॉपिक पे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ईगो डिप्लेशन। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद ही पता चला दोस्तों कि मैं एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ। जो मेरा शराबीपन है वो सिर्फ कोई लत या आदत ही नहीं है, बल्कि एक ये बीमारी है। और ये बीमारी सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं लगी हुई है, ये मेरे मन को, मेरी आत्मा यानी मेरी पर्सनैलिटी, मेरी भावनाओं को भी लगी हुई है। कई प्रकार के फ्रंट मेरे जिंदगी के इसकी चपेट में आ चुके हैं और अगर मुझे रिकवर होना है, इससे बचना है, तो मुझे उन जिंदगी के हर फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। शराब से दूर होना एक शुरुआत है, वो इस बीमारी का अंत नहीं है। कहीं तो भी शराब से दूर होने के बाद बाकी जो मेरे जिंदगी के फ्रंट जो अस्त व्यस्त हुए हैं, उन पर भी मुझे काम करते रहना पड़ता है। लेकिन जो सबसे पहली बात जो ए में आने के बाद में मुझे पता चली कि जिस तरीके का मेरा शराबीपन रहा है वो एक लत या आदत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो एक आध्यात्मिक पहलू रखता है, स्पिरिचुअल मेलेडी। मेरी पर्सनैलिटी, मेरे व्यक्तिमत्व को लगी हुई चीज जो ए में आने के बाद में दोस्तों शायद मैंने पहली बार सुना और जाना। और यही वो पहलू है कि जिसकी वजह से मुझे मेरे शराबीपन के दौरान जो अनुभव मैंने लिए, कई बार मैं कंडीशनली शराब से दूर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जिंदगी में शराब फिर दोबारा आई। एक बार तो मैं बिल्कुल मरते मरते बचा। 2003 में इसी 24 आवर्स शराबीपन की वजह से मुझे टीबी हो गई थी। एक पांव से हल्का लंगड़ापन आया था और मैं पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया था। जो भी देखता था वो बोलता था ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। लगभग 5 महीना मैं बेड रिडन रहा और उसके बाद के 5-6 महीने मुझे बैसाखियां लगी। मैं बैसाखियों से चलना मुझे फिर से सीखना पड़ा। तो एक प्रकार से मरण शैया से उठा हुआ आदमी जो पूरा बदनाम और बर्बाद हो चुका था, उससे कोई अपेक्षा नहीं करेगा दोस्तों कि वो फिर दोबारा शराब की तरफ में जाए। खुद मैंने भी अपने आप से ये उम्मीद नहीं की थी कि अब इसके बाद में मैं शराब पी सकता हूँ, क्योंकि मुझे याद है दोस्तों कि बेड पर पड़े पड़े मैं यही सोचता था कि बस यार जो हो गया सो हो गया, यहाँ से अब दुरुस्त होने के बाद में फिर दोबारा शराब नहीं पिएंगे, नए से जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों मेरे साथ। 11 महीने के बाद में दुरुस्त होने के बाद जब मैं फिर काम धंधे पे लौटा, फिर एक बार शराब का आमना सामना हुआ और नहीं नहीं बोलते बोलते फिर मेरी जिंदगी में शराब आ गई। तो ऐसे ही अनगिनत अनुभव मैंने अपने 15-16 साल के शराबी जीवन के दौरान लिए थे कि जब कंडीशनली किसी न किसी कारण से कभी 2-4 दिन के लिए, कभी 8 दिन, कभी 15 दिन, कभी महीने भर के लिए मेरी शराब बंद हो जाती थी।
लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा शुरू हो जाती थी। यही चीजें मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी खुद तो अनुभव नहीं की। ये एक ग्रेस ऑफ गॉड रही कि ए में आने के बाद में पहली ही मीटिंग से मुझे पीछे पलट के देखना नहीं पड़ा। ए में आने के बाद में फिर दोबारा जिंदगी में मेरे शराब नहीं आई। लेकिन ये प्रोग्राम अपने अनुभव के साथ साथ दूसरों के अनुभव से भी सीखने का प्रोग्राम है। और मैंने देखा दोस्तों कि ए में आने के बाद में भी बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों से फिर शराब की तरफ में जा रहे हैं। उनमें से कई लोग मेरे बहुत करीबी लोग थे जिनको मैंने खोया। बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि जो वापस आ गए, आज सोबर है, अच्छी जिंदगी जी रहे। लेकिन ऐसे अनगिनत लोग हैं दोस्तों की जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो ये सारे जो अनुभव है मेरे अल्कोहलिज्म के भी और ए में आने के बाद में रिकवरी के भी, इस दौरान जो मैंने लोगों के अनुभव देखे, तो इस बात को मुझे मानने में कोई हिचक नहीं थी दोस्तों कि ये प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। और बिग बुक चैप्टर 5 तो साफ बोलता है कि अल्कोहल तो सिर्फ एक सिम्टम है, एक लक्षण है, असल जड़ कुछ और है। We have to get down that causes and conditions. शराब बंद करना ये मेरी बीमारी से निकलने की एक शुरुआत है, अंत नहीं है। और इसीलिए उसी बिग बुक चैप्टर 5 में साफ तौर पे लिखा है कि हम एक स्पिरिचुअल मैलिटी, आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान है। चौथे कदम में जो हम छानबीन करते हैं तो उन्हीं कारणों की छानबीन करते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं मेरे व्यक्तिमत्व की कि जिन्होंने मुझे अल्कोहलिक बनाया। ऐसा तो नहीं था कि मुझे किसी ने समझाया नहीं। पैदा करने वाले माँ बाप समझाते थे, दोस्त, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, अच्छे बड़े बुजुर्ग, हर किसी ने समझाया। मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान ने भी मुझे अलग अलग सबक देकर कई प्रकार से समझाने की कोशिश की। किसी न किसी हादसों के जरिए से, किसी न किसी इंसिडेंट्स के जरिए। लेकिन मैंने क्यों नहीं माना? हमेशा मैं डिनायल में रहा। कभी भी कोई लोग मुझे टोकते थे, शुरू से ही मुझे टोका गया। काफी मैंने कम समय में अपना मान सम्मान कमाया था, काफी इज्जत मेरी करते थे लोग। तो जब मुझे समझाते थे तो मैं मानने को तैयार नहीं। खुद मैंने अपने घर में शराबीपन की बर्बादियां देखी थी। मेरे पिताजी शराबी थे। मगर एक जो आई एम डिफरेंट वाली जो पर्सनैलिटी थी कि नहीं, मैं कुछ तो भी अलग हूँ, बाकी लोगों से मैं अलग हूँ। जो बाकी लोगों के साथ में हुआ है वो मेरे साथ में नहीं होगा। तो जो लोग मुझे समझाते थे, मैं उनको यही बोलता था, अरे अपना ऐसा है क्या, अपन तो उधार नहीं पीते, अपन तो गिरते पड़ते नहीं, अपन तो गाली गलौज नहीं करते, अपने पीने से किसी को कोई तकलीफ नहीं। एक नया घमंड पैदा हो रहा था, देखो मैं तो इतने पीता हूँ, हिलता तक नहीं, और ये बाकी के लोग देखो थोड़ी सी पीते हैं और बहुत ज्यादा तमाशा दिखाते हैं। मगर एक समय ऐसा आया कि जो चीजें मैंने लोगों के बारे में बोली थी वही चीजें मैं खुद मेरे साथ में होने लगी। भगवान किसी न किसी तरीके से मुझे वो सबक दे रहा था। मेरा गिरना पड़ना मुंह के बल पे शुरू हो गया था। धीरे धीरे घर में झगड़े होने शुरू हो गए थे। पिताजी के साथ में दो दो बातें शुरू हो गई थी। गाली गलौज तक वो नौबतें आनी शुरू हो गई थी। आर्थिक तंगी का सामना, शराब के लिए लोगों के पीछे पड़ना, उधार करना, सारी चीजें शुरू हो गई थी। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। और जो मैंने अभी बताया कि 2003 का जो इंसिडेंट था, तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ा जानलेवा इंसिडेंट था। वो भी कहीं तो भी भगवान ने एक सबक के तौर पर मेरे सामने में रखा था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानने को और समझने को तैयार नहीं कि ये सारी चीजें शराबीपन की वजह से हो रही है और शराब को रोकना मेरे लिए जरूरी है। तो मरण शैया से उठने के बाद में भी मेरे जैसा व्यक्ति फिर शराब की तरफ में क्यों गया? तो ये सारी चीजें मुझे बता रही थी कि सिर्फ अल्कोहल मेरा प्रॉब्लम नहीं है।
ए में आने के बाद ही जो बताया गया कि ये एक आध्यात्मिक बीमारी है। मेरा शरीर शराब से दूर होने के बाद अब कहीं तो भी मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने व्यक्तिमत्व पे काम करना आवश्यक है। और जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं, उसको समझ के काम नहीं करूंगा, तो मैं हमेशा शराबीपन के खतरे में रहूंगा। और अगर मैं शराब से दूर भी रहा तो इस जीवन का मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा। और बात बिल्कुल सही थी दोस्तों। इस एक के प्रोग्राम की बदौलत ही मुझे अपने आप के बारे में जानने का मौका मिला कि हर अल्कोहलिक मेरे जैसा एक इगोइस्टिक पर्सनैलिटी रहती है, किंग बेबी सिंड्रोम से भरा हुआ। आई एम डिफरेंट, मैं कुछ तो भी विशेष हूं, मैं बाकी लोगों से अलग हूं, मैं पूरी तरीके से कैपेबल हूं, मैं जिंदगी की हर चीज को हैंडल कर सकता हूं। शराब के मामले में भी मेरा यही मुजोरी थी। जब लोग समझाते थे, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपन तो कभी भी बंद कर सकते बॉस, कभी भी छोड़ देंगे, अपने हाथ में है। मेरे परिस्थितियों ने, मेरे एजुकेशन ने मुझे आखिरकार आखिरी दिनों में एक नास्तिक इंसान बना दिया था। और मुझे किसी भी उच्च शक्ति, ईश्वर, धर्म कर्म के ऊपर में कोई भरोसा नहीं था। मुझे यही लगता था कि सब अपने हाथ में है, अपने को ही करना पड़ता है, कोई ईश्वर नहीं, कोई ये सब धर्म कर्म सब ढोंग है, हम करेंगे तो ही होगा। लेकिन अल्कोहलिज्म ने ऐसी मार मारी, ऐसी परीक्षाएं मुझे देने के लिए बाध्य किया कि जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मैं पूरी तरीके से एक होपलेस इंसान बन चुका हूं, एक पावरलेस इंसान। खास तौर पर शराब के मामले में तो मेरा कोई विल पावर काम नहीं करता था। और दूसरी तरफ जो जिंदगी की अस्त व्यस्तताएं बढ़ती चली जा रही थी, शादी नहीं हुई थी, शादी होने के कोई चांस नहीं थे, अच्छे व्यवसाय में गया था, वो व्यवसाय पूरा खराब हो चुका था, अच्छा मान सम्मान था, आखिरकार एक सोशल बॉयकॉट का शिकार हो रहा था मैं। वो चीजें मैं चाहता था कि मैं अपने बदौलत बदलूं, मैं कोशिश भी करता था। अल्कोहलिज्म के दिनों में भी मैं शादी करने के लिए ट्राई करता था, लेकिन वो चीजें मेरे हाथों से मैनेज नहीं हो पा रही थी। लाइफ अनमैनेजेबल हो चुकी थी, मेरे हाथ में नहीं बचा था उसको ठीक करना, लेकिन मुझोरी नहीं जा रही थी। मगर कहीं तो भी दोस्तों, जो भी हमारी हायर पावर है, जो भी हमारी समझ का ईश्वर है, वो हमारे लिए पहले भी काम करता था, आज भी काम करता है। अल्कोहलिज्म में भी उसने मुझे बचाया और बचाकर जिंदा रखा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश कहीं तो भी मुझ तक लाने में उसी ईश्वर की कृपा रही। और आज मैं महसूस करता हूँ ये में आने के बाद में कि उसी हायर पावर ने, उसी उच्च शक्ति ने मुझे एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जीने के लिए भी पूरी मदद की है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आना भी कहीं तो भी एक प्रकार का सरेंडर था। जिस अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे ए का मैसेज दिया था, एक ही इलाके में हम रहते थे और एक जगह हम बैठकर बातचीत करते थे, तो जब वो ए के बारे में बताते थे और ए में चलने के लिए बोलते थे, तो शुरुआती दिनों में मैंने भी उनको टाला था। बीच बीच में मेरी शराब बंद रहा करती थी, तो मैं उनको यही बोलता था, अरे क्या मीटिंग में जाना, यही अपन बैठ के बात करते जाएंगे, यही आप बताते जाना। लेकिन आखिरकार दोस्तों, जो परिस्थितियां मेरी निर्माण हो चुकी थी, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि यदि अगर तुमने एक सही निर्णय नहीं लिया, फैसला नहीं लिया, तो मरना बिल्कुल तय है। आखिरी दिनों में शराब के विड्रॉल्स ऐसे भयानक थे, सुबह उठते बराबर हाथ पांव कांपना, दिल धड़कना। तो दोस्तों, शुरू में जब मेरा वो दोस्त मुझे ए की मीटिंग में चलने के लिए बोलता था, तो तब भी मैं उसको टालने की कोशिश करता था। लेकिन
आखिरकार दोस्तों मुझे फैसला लेना ही पड़ा। ऐसे भयानक विड्रॉल्स थे, चक्कर आके गिर जाना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, और जिंदगी के बाकी फ्रंट तो अस्त व्यस्त हो ही चुके थे। साफ साफ दिख रहा था दोस्तों, ऐसे एक डायलेमा में मैं आखिरकार फंस गया था कि ऐसे ही मैं पीते रहूंगा तो मरना बिल्कुल तय है, और दूसरी तरफ अगर शराब नहीं मिली तो मर तो नहीं जाऊंगा। इस तरीके के विड्रॉल्स थे। तो आखिरकार दोस्तों मुझे निर्णय लेना पड़ा, और मुझे लगता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने का जो निर्णय था, वहीं से मुझे मेरे ईगो डिफ्लेशन की शुरुआत दिखती है। ए में आने के बाद में, काफी दिनों के बाद में ये चीजें मैंने सुनी। हमेशा ओल्ड टाइमर अलग अलग विषयों पे शेयरिंग करते थे, तो ऐसे ही एक बार एक ओल्ड टाइमर की शेयरिंग में मैंने सुना कि ए का जो प्रोग्राम है वो ईगो डिफ्लेशन का प्रोग्राम है। यानी मेरे जैसे एक इगोइस्टिक पर्सनालिटी का इंसान, कूट कूट के जिसके अंदर में घमंड भरा होता है, जो उसकी बर्बादी की जड़ होती है, उसी ईगो डिफ्लेशन के का प्रोग्राम ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है। और एक ये जो 12 कदम है, ये सारे 12 कदम मेरे जैसे अल्कोहलिक के ईगो डिफ्लेशन के कदम है। जब आगे में हम दोस्तों 7वें कदम का जो चैप्टर है, 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में, उसमें साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि कोई भी मेरे जैसा अल्कोहलिक तब तक शराब से दूर नहीं हो सकता जब तक उसमें थोड़ी बहुत विनम्रता ना हो, ह्यूमिलिटी ना हो। अब विनम्रता का मतलब मैं ए में आने के पहले ये समझता था कि जो आदमी मीठा मीठा बोलता है, झुक के बात करता है, अदब से बात करता है, वो विनम्र व्यक्ति। लेकिन इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम पे आने के बाद ही पता चला दोस्तों कि विनम्रता का मतलब, ह्यूमिलिटी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारा ऐसा स्वभाव है कि हम बहुत ही नम्र होकर बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, झुक के बातें करते हैं, तो ये एक अच्छा स्वभाव है। लेकिन ए में ह्यूमिलिटी का मतलब है अपनी वास्तविकता को स्वीकार करके जीना, जो भी मेरी असल परिस्थितियां है उनका स्वीकार करना। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी आड़ आने वाली चीज है जो मुझे रोकती है, तो वो मेरा अहंकार ही होता है दोस्तों। ये मेरा ईगो ही था, मेरा अहंकार ही था कि जो शराब के मामले में मुझे हार मानने से रोकता था, मेरी पूरी बर्बादी हो चुकी है इसको कबूल करने से रोकता था। और इसीलिए जब लोग समझाते थे, परिस्थितियां वैसी निर्माण हो जाती थी, मैं मुंह ही खाता था, उसके बावजूद भी मेरा अहंकार मुझे बोलता था, अरे कुछ नहीं हुआ, संभाल लेंगे, पहले जैसी नहीं पिएंगे, कंट्रोल में पीते जाएंगे, कभी भी बंद कर देंगे बॉस, सब अपने हाथ में है, कर्जा है भी तो चुकता लेंगे, लोगों से संबंध अगर खराब भी हो भी गए तो अपना थोड़ी दोष है, ये तो लोगों का दोष है, मैनेज कर लेंगे। लेकिन यही जो अहंकार है, यही दोस्तों आखिरकार मुझे पूरी तरीके से चौराहे पे ला देता है, मेरी जिंदगी को पूरा बर्बाद और बदनाम कर देता है। और कहीं तो भी दोस्तों ये सारी चीजें जब ए में आने के बाद में समझने को मिली कि सिर्फ अल्कोहलिज्म में ही ये चीजें काम नहीं करती, ए में आने के बाद में सोबराइटी में भी ये चीजें हमारे साथ में काम कर सकती है। और इसीलिए ए में आने के बाद भी हम लोगों को शराब की तरफ जाते हुए देखते हैं, या अगर शराब की तरफ नहीं भी गए तो भी तमाम प्रकार की परेशानियों में और मुश्किलों में फंसते हुए हम उनको देखते हैं। क्योंकि जब तक मेरे अंदर का जो ईगो है, अहंकार है, उसकी हवा नहीं निकलती, उसका खच्चीकरण नहीं होता, सही मायने में मेरे अंदर में विनम्रता नहीं आती, वास्तविकता का मैं स्वीकार नहीं करता, तो मैं हमेशा फिर दोबारा अल्कोहल के तरफ जाने के खतरे में रहता हूँ।
या फिर अगर मैं अल्कोहल की तरफ नहीं भी गया तो ये जो सुंदर जीवन आज जो मुझे मिला है उसको मैं एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने का निर्णय लेना ये कहीं तो भी दोस्तों अपनी पावरलेसनेस को, अपनी हतबलता, अपनी शक्तिहीनता को कबूल करना था। एक अपनी वास्तविकता को विनम्रता के साथ स्वीकारना कि हाँ, मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं हो सकता। अगर मुझे शराब से दूर होना है तो अब मुझे मदद की आवश्यकता है। मैं अपनी बदौलत ये काम नहीं कर सकता। और जब हम दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आते हैं, धीरे धीरे हमको अल्कोहलिज्म के बारे में पता चलता है, अपनी वास्तविकता का पता चलता है कि हम एक ऐसे शराबी है कि जो कभी भी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकते। अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से हमको ये आइडेंटिफिकेशन मिलने लगता है कि हाँ, हमारी जिंदगी अभी अनमैनेजेबल हो चुकी है। पहले कदम पे 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में बहुत सुंदर लिखा है दोस्तों कि मेरे जैसे अल्कोहलिक का बॉटम हिट होना बहुत जरूरी है। बॉटम हिट होने का मतलब है उस बिंदु तक मेरे जैसे अल्कोहलिक का पहुंचना कि जहां मैं इस बात को मान लेता हूं कि हाँ, मैं एक ऐसा शराबी बन चुका हूं कि जो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, थोड़ी सी पी के नहीं रह सकता और उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। लेकिन यहाँ दोस्तों मेरा अहंकार ही आड़े आता है कि जो मुझे कबूल करने नहीं देता। और जब तक दोस्तों मैं अपने बॉटम को तय नहीं करता, साफ तौर पे उसी चैप्टर में लिखा है पहले कदम के कि जब तक मेरे जैसा व्यक्ति अपना बॉटम तय नहीं कर लेता, वो आगे का प्रोग्राम ले पाने के लिए तैयार ही नहीं हो सकता। ये प्रोग्राम एक ऐसी हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ देने का वादा मुझे करती है, लेकिन वो हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मैं इन 12 आध्यात्मिक उपकरणों पे काम करके अपने ईगो को पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट कर दूं और सही मायने में मेरे अंदर में एक ह्यूमिलिटी आए। तो उसके लिए हर कदम पे मुझे काम करना पड़ता है। हर कदम पे मेरा ईगो डिफ्लेक्ट होता है, मेरे अहंकार की हवा निकलने का बंदोबस्त होता है और मैं वास्तविकता को स्वीकार करते हुए जीना शुरू करता हूँ। लेकिन उसकी जो शुरुआत है दोस्तों, वो कहीं तो भी उसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत कहीं तो भी दोस्तों पहले कदम से होती है। पहला कदम ही एक ऐसा कदम है कि जहां मेरे घमंड के टूटने की शुरुआत होती है। जब ये में आने के बाद में हमें बोला जाता है तुम्हारे बस की बात नहीं रही, शराब के मामले में पूर्ण रूप से संपूर्ण पराजय का स्वीकार करना पड़ेगा। पहला ही कदम एक ऐसा कदम है जिसके बारे में बोला जाता है कि उसको 100% लेना पड़ता है। बाकी के जो 11 कदम है उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत हम कम ज्यादा हो जाए, लेकिन मेरे जैसा अल्कोहलिक जब तक पहले कदम को 100% नहीं लेता, वो शराब की दूरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और इसीलिए बहुत बेहद जरूरी है दोस्तों पहले कदम के जो दोनों पार्ट बताते हैं कि पहला पार्ट बोलता है कि हम इस बात को पूरी तरीके से एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हम शराब के मामले में पूरी तरीके से शक्तिहीन है। हम अपनी बदौलत शराब के उस महाभयानक ऑब्सेशन से नहीं बच सकेंगे, हम कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकेंगे। और दूसरा उस पहले कदम का पार्ट बोलता है कि हमारी जिंदगियां इस तरीके से अनमैनेजेबल हो चुकी है कि अब वो हमारे हाथ में नहीं रही उनको ठीक करना। मगर एक अल्कोहलिक का ईगो इतना खतरनाक होता है दोस्तों, उसके पांव कब्र में लटके रहते जैसे मेरे लटके हुए थे, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं। इतना उसका डिनायल जबरदस्त होता है। उसका ईगो यही कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज कर लेंगे, कभी भी बंद कर देंगे, कभी भी छोड़ देंगे, थोड़े से पी के रहेंगे। मगर दोस्तों जैसे ही मैं ए में आने के बाद में इस पहले कदम पे मैंने गौर किया, यहाँ जो भी मुझे बताया गया उससे मेरी वास्तविकता मुझे पता चली। शराब के मामले में कम से कम शुरुआत में मेरा अहंकार कहीं तो भी टूटा
और चाहे कंडीशनली सही, मजबूरी में ही सही, क्योंकि ए में बहुत सारे जो कदम है या ए की बहुत सारी जो बातें हैं, शुरुआत में हम लोग दोस्तों मजबूरी में उसका स्वीकार करते हैं। मैं खुद भी इस बात को कबूल करता हूँ कि मेरे पास में इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था, बहुत बड़ा अपमान था मेरे जैसे इगोइस्टिक इंसान का, कि जो अपने आप पे बहुत ज्यादा निर्भर था, जिसको बहुत भरोसा था अपने आप पे, अपने नॉलेज पे, अपनी और चीजों पे। लेकिन ना तो मेरा नॉलेज काम आया, ना मेरा विल पावर काम आया। जरूर ये एक बहुत ही अपमानित होने वाली चीजें थी कि अब मुझे झुकना पड़ेगा, लेकिन उसके सिवाय दोस्तों मेरी प्रगति का और मेरी जान बचाने का कोई दूसरा तीसरा रास्ता ही नहीं था। तो विनम्रता ऐसे नहीं आती दोस्तों, हम विनम्रता का ढोंग नहीं कर सकते। सच्ची विनम्रता जो ए में मैंने समझी है वो यही है कि जब तक मेरा घमंड नहीं टूटेगा तब तक मेरे अंदर में विनम्रता नहीं आ सकती। मैं विनम्रता का ढोंग कर सकता हूँ, मैं विनम्रता का लबादा ओढ़ के रह सकता हूँ, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहती अगर अंदर से मेरा घमंड नहीं टूटा हुआ है। तो वैसे ही पहले कदम में बोला गया है कि 100% सरेंडर करना पड़ेगा। हमारे अनकॉन्शियस लेवल तक ये चीज आनी चाहिए कि नहीं, मैं शराब के मामले में पूरी तरीके से पावरलेस हूँ और जो जिंदगी मेरी अस्त व्यस्त अनमैनेजेबल हो चुकी है अब वो मेरे हाथ में नहीं रही उसको ठीक करना। एडमिट बोला गया है, संपूर्ण स्वीकार, संपूर्ण पराजय। और ये सही में एक मेरे जैसे एक घमंडी जो शराबी होता है उसके अहंकार पे बहुत बड़ा प्रहार है ये, क्योंकि उसको झुकना, जो व्यक्ति कभी झुकना पसंद नहीं करता उस व्यक्ति को आखिरकार झुकना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा ईगो डिफ्लेशन है पहले कदम में। लेकिन यही दोस्तों मेरे आगे के ईगो डिफ्लेशन की शुरुआत है। जब तक मैं पहले कदम में ही मेरा घमंड अगर नहीं टूटेगा तो मैं आगे की प्रक्रिया में सहभागी हो ही नहीं सकता। आगे जो 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे सामने में रखा गया है, हर कदम पे मेरा ईगो, मेरे अहंकार की हवा निकालने का बंदोबस्त है। जब दूसरे तीसरे कदम पे मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा, मेरी सीमाएं मुझे पता चलती है कि मैं सिर्फ शराब के ही मामलों में पावरलेस नहीं हूँ, मैं तो जिंदगी की बहुत सारी चीजों के मामले में पावरलेस हूँ। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होता नहीं। 24 घंटे की जिंदगी में सवेरे से लेकर शाम तक अनगिनत ख्वाहिशें मेरी होती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होती सभी की सभी पूरी। तो मेरी सीमाएं मुझे पता चली कि कहीं तो भी जैसे मैं शराब के मामले में पावरलेस हूँ वैसे ही मैं जिंदगी की और भी बहुत सारी चीजों के मामले में पावरलेस हूँ। मैं लोगों को नहीं बदल सकता, मैं परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, मेरी सीमाएं कहीं तो भी मुझे पता चली, वहां मेरा ईगो डिफ्लेट हुआ। चौथे कदम में मेरी ड्वेल पर्सनैलिटी सामने में आई। कैसा मैं दोहरा व्यक्तिमत्व था कि मैं लोगों को दिखाता कुछ था और मैं था कुछ, हमेशा ब्लेमिंग नेचर, लोगों के दोष निकालने वाला, लोगों की कमियां निकालने वाला। लेकिन चौथे कदम में जब मैंने अपनी खुद की छानबीन की, वहां मेरा ईगो डिफ्लेट हुआ, मेरे अहंकार की हवा निकली। अरे मैं खुद ही तो कमीना इंसान हूँ, कई प्रकार के गलत कामों को मैं करके आया हूँ और क्या मैं दूसरों को ही दोष देता था। पांचवें कदम में अहंकार का डिफ्लेट होता है कि जब बहुत हिम्मत लगती है कि अपने दोषों को कबूल करना, और एक अन्य व्यक्ति, हमारी तो सारी कोशिशें रहती है कि हम अपनी गलतियों पे पर्दा डालें, कितने भी बड़े छोटे कर्मकांड करें वो दुनिया के सामने में न आए, इसके लिए पूरी ताकत हम लगा देते हैं। लेकिन पांचवा कदम बोलता है नहीं, अगर अंदर से कचरा साफ करना है और एक सेरेनिटी और पीस ऑफ माइंड को अनुभव करना है तो इस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। अन्य व्यक्ति के पास ये सारी चीजें भगवान के पास अपने आप से कबूल करना पड़ेगा। छठवें सातवें कदम में मेरी चरित्र की जो कमजोरियां है, चरित्र के दोषों की, स्वभाव की कमजोरियां, वहां कैसा मैं हतबल हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सेक्स की भावनाओं को कंट्रोल करूं, अपने लालच की भावनाओं को कंट्रोल करूं, अपने गुस्से को मैं कंट्रोल करूं, मैं अपने अहंकार को कंट्रोल में रखूं, नहीं होता।
मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने चरित्र के दोषों को अपने हिसाब से कहीं तो भी अपने कंट्रोल में रख पाऊं, लेकिन नहीं हो पाता। वहां मेरा अहंकार टूटता है कि फिर मुझे भगवान की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे शराब के मामले में मैं अपनी बदौलत ये काम नहीं कर पाया, तो वैसे ही मेरे चरित्र के दोष, मेरी स्वभाव की जो कमजोरियां है, उसे भी भगवान की ही मदद से निकालनी पड़ेगी या उनकी तीव्रता कम करनी पड़ेगी। हर जगह, हर कदम पे मेरे अहंकार को कहीं तो भी डिप्लेट करने में ये प्रोग्राम मदद करता है, मुझे वास्तविकता में लाता है, मेरी सीमाएं, मेरी लिमिटेशंस मुझे बताता है। एक नए अल्कोहलिक को जब मैं मैसेज देने जाता हूं, तो मेरे पहला दिन मेरे सामने में आ जाता है, वहां मेरा सोब्राइटी का अहंकार टूटता है। ए में आने के बाद में अहंकार चला नहीं जाता। पहले कदम पे हार मानने के बाद मैंने तो सिर्फ शराब के मामले में ही हार मानी है, अपनी जिंदगी की बर्बादियां ही कबूल की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर का अहंकार चला गया। साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, मनोचिकित्सक बोलते हैं कि हमारा ईगो कभी नहीं जाता, और उसमें एक खासियत होती है कि वो अलग अलग रूप बदल के आता है। तो अल्कोहलिज्म में जैसे पीने का घमंड था कि मेरे जैसा तो कोई पीता ही नहीं बॉस, देखो मैं तो इतना पीता हूँ लेकिन कंट्रोल में रहता हूँ, तो वैसे ही अब सोब्राइटी का अहंकार भी आ सकता है। ए में सर्विस करने का अहंकार कि मैं तो जिसको भी मैसेज देता हूँ बॉस, वो तो सोबर ही हो जाता है। ए को तो मेरी वजह से प्रोग्रेस हो रही है, ए की, यहाँ ग्रुप खोल रहा हूँ, वहां ग्रुप खोल रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, अच्छी शेयरिंग कर रहा हूँ, लोग तो अभी नाम लेते हैं अपना। कभी कभी लगने लग जाता है कि ए मेरी बदौलत है, ए के लोग मेरी बदौलत है, मेरे सिवा पत्ता नहीं हिलेगा। ए को सब कुछ जान लेने का अधिकार, अहंकार। और फिर ये जो अहंकार है वो फिर लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर देता है, मेरे हिसाब से चलो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। लेकिन दोस्तों, सारा हमारे अहंकार का खच्चीकरण करने के जो प्रबंध है, वो भगवान ने इस ए के प्रोग्राम की बदौलत करके रखे हैं। हम सिर्फ अगर ए की मीटिंगें भी करते रहे ना, तो किसी न किसी की शेयरिंग से हमारे अहंकार की हवा निकलती रहती है। और खास तौर पे जब हम एक पीड़ित शराबी को सामने में देखते हैं, उसके अनुभव सुनते हैं, उसकी हालत देखते हैं, तो हमारा पहला दिन हमको याद आ जाता है कि ये पहला दिन मत भूलना, कौन सी हालत में तुम आए थे। और उस नए अल्कोहलिक में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। वो भी शराब के पहले घूंट से एक ही हाथ लंबा है, और तुम भी शराब के घूंट से एक ही हाथ लंबे हो। उसकी भी जिंदगी में कभी भी शराब आ सकती है, और तुम्हारे भी जिंदगी में कभी भी शराब आ सकती है, अगर तुमने प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये जो मेरा प्राइड है दोस्तों, ये जो मेरा ईगो है, ये मेरी सोब्राइटी का आर्क एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन। इसी पे हमेशा नजर रखनी पड़ती है। और इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि हमेशा इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने का मतलब यही होता है कि मैं अपने अहंकार को तोड़ते रहूं, विनम्रता मेरे अंदर में बढ़ती रहे, अपनी वास्तविकता का मैं स्वीकार करते रहूं, अपनी वास्तविकता में कभी न भूलूं। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। चाहे सारे जमाने का ज्ञान आ जाए, चाहे सारे जमाने का सब कुछ मुझे मिल जाए, लेकिन मेरी जो अपनी पहचान है, हम जो ए में मेडल देते हैं, चाहे वो 30 दिन का हो, 60 दिन का हो, 1 साल का हो या 50 साल का हो, वो जो मेडल है दोस्तों, वो मेरी पहचान है कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। उस मेडल को देखने के बाद में मुझे अपनी वास्तविकता याद आनी चाहिए कि घमंड में मत उड़ो, ईगो में मत रहो। चाहे तुम अच्छे शेयरर हो सकते हो, चाहे ए में अच्छे सर्विस करने वाले हो सकते हो, चाहे ए को तुमने बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम कर लिया हो, बहुत लोगों को कैरिंग द मैसेज का काम किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कल भी अल्कोहलिक थे, आज भी अल्कोहलिक हो और कल भी अल्कोहलिक ही रहने वाले हो। कभी भी तुम कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी को अपनी बदौलत नहीं चला सकते। ये मुझे हमेशा याद रखना पड़ता है। और इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि ये जो पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप, ये हमारी सोब्राइटी का फाउंडेशन स्टोन है।
इसी में वो बिल्डिंग खड़ी होने वाली है कि जिसमें हम एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ हम जी पा सकते हैं। सही मायने में सेरेनिटी जिसको बोली जाती है, चित्त शांति, एक पीस ऑफ माइंड, एक उपयोगी जिंदगी, 4 डायमेंशन वाली फीलिंग, ये तब तक मेरे लिए नहीं आ सकती जब तक मैं 12 कदमों पे काम करके अपने अहंकार को तोड़ने की प्रक्रिया में हमेशा रहूं और मेरे अंदर में एक वास्तविक जो विनम्रता है, ढोंग वाली नहीं, ऊपर से लबादा ओढ़ी हुई नहीं, एक सही मायने में जो विनम्रता, अपनी वास्तविकता का स्वीकार करते हुए जीने वाली विनम्रता, जब तक मेरे जैसा अल्कोहलिक अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करता, वो हमेशा एक बैटल ग्राउंड में रहेगा। उसकी जिंदगी हमेशा बैटल ग्राउंड बनी रहेगी, लोगों से, अपने आप से, परिस्थितियों से लड़ते रहने वाली। और ऐसा इंसान कभी भी उस सेरेनिटी को, पीस ऑफ माइंड को कभी महसूस नहीं कर पाता है। और इसीलिए इस प्रोग्राम को बोला जाता है दोस्तों कि शराब बंद करने से ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता, शराब बंद करने के बाद में ये प्रोग्राम शुरू होता है। और ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है, एक प्रोग्राम एक सफर है मेरे लिए। थैंक यू।